करूं तारीफ मुरली की के मुरलीधर कन्हैया की। जिगर को चीर कर देखो हजारों गम निकलते हैं, कहीं ज्यादा निकलते हैं, कहीं पर कम निकलते हैं। कहीं बढ़ती है सेनाई, कहीं महत्म निकलते हैं, कहीं पर जन्म होता है तो कहीं पर दम निकलते हैं। एज माथे पर सो है मुकाटी, हाँ, और भ्रगुटी अधिक विशाली, हाँ, और कानन में कुंडल तपे कोई गलबे दंती नाले। कानन में कुंडल टिपे कोई गलबे दंती माले। हाथ में लिए लकुटिया आला, और थाथा छेई करत निरत संग नाचत गोपी वाला। थाथा छेई करत निरत संग नाचत गोपी वाला। राग और बांसुरी बजा रहा नंदलाला, हाँ, और इंद्र का घर बालक रो बे छोड़ चली बजवाला। इंद्र का घर बालक रो बे छोड़ चली बजवाला। इंद्र का घर बालक रो बे छोड़ी चली बजवाला। कन्हैया मुरली वाले, हाँ, कन्हैया मुरली वाले, हाँ, सदा संतन के प्यारे, हाँ, तुम्हें आधार पुकारे, हाँ, नाथ मंजिल के मारे, हाँ। कभी कभी सोचता हूँ क्या पूरा जीवन यूं ही निकल जाएगा। दुनिया को खुश करने की पूरी कोशिश की, मगर दुनिया वाले खुश न हो सके। हे नाथ तुम्हारी छबीली छटा, हो तू नहीं मेरा चैन दिया पे। बंस बजावत नैन निहार तभी से नई बलवेल दिया पे। शायद है भूखा प्यास हराम भई और धीरज न हमारा ठिया पे। नैन चलाई गए आधार न फेर मिले हमको पुलिया पे। कन्हैया मुरली वाले, हाँ, सदा संतन के प्यारे, हाँ। कहाँ का मैंने तुम्हारा इंतजार किया, मगर तुम्हारा दीदार न हो सका। नक्शे में हमने देखा संसार नजर आया, लेकिन कहीं तेरा दीदार नजर आया। भगना इधर उधर का बेकार नजर आया, और देखा तो मेरे दिल में ही दिलदार नजर आया। राठौर ठोर पर देख लिए अभिलाषा जो पूरा अभिलाख भाई है। अभिलाख अब कछु देरी है,
अभिलाख अबे कसु देरी है, जाने मेरी कौन सी चीज गई है। दिल के अरमान न पूरे हैं, मन की मन ही में गई है। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। मगर अफसोस है, क्या यूं इंतजार में समय चला जाएगा? श्याम, तुम सिर्फ हमारे हो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। चेता तो हूं, फिर भी मैं क्या चेता हूं। अंतर्यामी को भी धोखा देता हूं, मन से नहीं मुख से ओम नाम लेता हूं। मैं सच समाज का एक पक्का नेता हूं, मगर तुम पक्षपात नहीं करोगे। कैसे इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा, तुम्हें पता है? सुनो, मैंने काल सुनी पियावन की, जब काल सुनी पियावन की, और चातुर बन के सिंगार सजाओ, और पीली पहुंची पहुंचन में मैंने पीरोई हार गले लटकाऊ। और क्या करो? ए पीरी पाटन को पलका में पीर निवारण सो भरवाओ, और पिया के वियोग में पीर भाई, और पीर फटी तो पिया न आओ। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। गुजारे करो जी हमारे, और लीजिए खबरी दोहर का वाले, श्रीपति नंद दुलारे। लीजिए खबर दोहर का वाले, श्रीपति नंद दुलारे। तुम्ही मम कष्ट हरोगे, महावीर बजरंग बली, आधार की लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली, जंगल में लाज रखोगे, लाज रखोगे, लाज रखोगे, लाज रखोगे, लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली, आधार की लाज रखोगे। आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता, अनसुईया और सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, लोगों की इच्छा है कि परम भक्त मोरध्वज का इतिहास सुनाया जाए। आप लोगों के सामने राठौर कैसेट के माध्यम से परम भक्त मोरध्वज की कथा सुनाएंगे। इससे आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे कैसे बहादुर पुरुष पैदा हो चुके हैं। नौजवानों, कुरुक्षेत्र के मैदानों में जिस समय भीष्म पितामह रण में जूझ गए, दुर्योधन बड़ा दुखी होने लगा। 7 रोज के युद्ध में पांडवों का कोई वीर नहीं मारा गया, और पितामह भीष्म भी हमें छोड़ करके बाबा चले गए। अब बोलो, हमारे देश की इज्जत कैसे बचे? दुर्योधन सोच रहा है। हाँ भाइयों, दुर्योधन को सुस्त देख करके गुरु द्रोण कहने लगे, दुर्योधन, हाँ गुरु, क्या कारण है? उठ क्यों सूख रहे हैं? दुर्योधन कहने लगा, जले पर नमक मत डालो गुरुजी, हमें इस बात की शंका है कि तुम पांडवों का पक्ष लेकर के हमारी तरफ से लड़ रहे हो। गुरु द्रोण कहने लगे, दुर्योधन, कलेजे में बर्छी भौंकने की कोशिश न करो। तुम्हारे प्रति मैंने बहुत लंबे लंबे दोष अपने सर पर लिए, और फिर भी तुम दोष दे रहे हो। जवाब दिया, 7 रोज के युद्ध में कुरुक्षेत्र में खून की नदियां बह गई, मगर मेरा कोई वीर नहीं बचा। कोई न कोई सने सने जाता रहा, पांडवों की तरफ से कोई मारा नहीं गया। गुरु द्रोण कहने लगे, अगर अर्जुन को यहां से अलग कर दिया जाए तो कल की लड़ाई में हम पांडवों के किसी न किसी बेटा को जरूर खा लेंगे। बेटा को खाएंगे, पांडवों में से कोई नहीं मर सकता है। ये बात एक्चुअली ये खुले शब्दों में कहा। तो सुशर्मा अर्जुन को विक्रम देश के लिए युद्ध करते हुए ले जाता है। तब तक माया का विवृति दिया है, जहां में बड़ा पुत्र अभिमन्यु सुभद्रा लाल धराशायी हो जाता है।
इधर विक्रम देश से जब अर्जुन चले हैं तो नौजवान साथियों ने बड़े बड़े बुरे अशगुन हुए, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, सियार मुंह ऊपर करके रो रहे हैं, कौआ सूखी डाल पर बैठ करके भयंकर आवाज दे रहा है। सामने से क्या देख रहे हैं कि एक श्रृंगार जो है एक सांप के साथ में मानो युद्ध करने के लिए ललायत हो रहा हो। इस अशगुन को देख करके कांप गए। अपने शिविर में आकर जब यह अवगत हुआ कि अभिमन्यु मारा गया, हाय हाय, आज अर्जुन धराशायी हो गए, मानो धरती पर निष्प्राण होकर गिर पड़े। और गुरुजी द्रोण बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन भाइयों खुले शब्दों में अर्जुन ने कहा कि मेरा बेटा अभिमन्यु मारा गया, मेरा दुनिया में जीना ही व्यर्थ है। बेटा के समान कोई वस्तु और प्यारी नहीं होती। भगवान कृष्ण समझाने लगे, अरे अर्जुन रो क्यों रहे हो, तुम्हारा बेटा कुरुक्षेत्र में नाम कमा के मरा है। ऐसे ऐसे बाप मौजूद हैं कि वो अपने बेटे को अपने हाथों से फाड़ सकते हैं। कहने लगे हम तो विश्वास नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे एक बात बताऊं तुम्हें, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी बात मानो तो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें ऐसे बहादुर को दिखाएंगे जो धर्म के पीछे अपने बेटे का कत्ल कर सकता है। आज भगवान कृष्ण कुंती नंदन अर्जुन को लेकर राजा मोरध्वज के धर्म को जांचने को चले। लेकिन एक बात और बता दो भैया, अगर काऊ को ठगो चाहो तो ठगाई कैसे होते? 2 रूपों में बहुत अच्छी ठगाई हो जाती। क्या तो महात्मा बन जाओ, क्या नेता बन जाओ, दुनिया ठगने में बहुत जल्दी आ जाती भाइयों। और लिखा भी है, आज भगवान श्याम सुंदर राजा मोरध्वज को जब जांचने को चले हैं तो पहले उनने अपना भेष बनाओ। भेष कैसो भेष लोग सुनो, अब चले धर्म जाचन को दोनों अर्जुन और भगवान। कैसे चले सुनो, बन गए पूरे संत, चले भगवंत गबन कर दियो, यमराज बनाए के शेर लेके संग में हाय लियो। यम को बनी को राजा शेर बना लो। यम कहते हैं वायु को, वायु को यम कहते हैं लोगों को, यम दूसरा नहीं था। और क्या करूं, भस्म रमाई लेगा तो कीमत हाथ नाथ ले लियो, नाथ ले लियो, नाथ ले लियो। चंदन कोटि का लाल भाल में उदियो, चंदन कोटि का लाल भाल में उदियो। और क्या करो, आरे करला कूटे बगल में मृगे खाला, और तुलसी की गले में झूले माला। हाय हाय, बड़ो सुंदर रूप है उनको। जब मुस्कुराते हैं ना दांत चमक जाते हैं, ओठ कितने सुंदर हैं, संतरा जैसी खांपें, नाक कितनी अच्छी है तोता जैसी, बहुत कमान जैसी, आंखें बहुत रसीली हैं। अरे संग से रूर चल रहो मतुबाला, मतुबाला, मतुबाला। और भैया
रे विशाला। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। और सुनो, और विपत्तिवरिया सबको पर गई मर्द सबे सताई दवा काहे काहे। और बेपता पर गई शिव शंकर पे जब भस्मा करो बिछारी। और देख मूड गुफा में गुल गए हर बनिए नर से नार। सुनो ना, अब जो गिरधारी होते नहीं कह तो बन दिगंबर प्यारी। मुरली को बजैया ददाया जो बहरुपिया बनियो है। कोई बंसी को बजैया ददाया जो बहरुपिया बनियो है। कोई मुरली को बजैया ददाया जो बहरुपिया बनियो है। बहरुपिया बनियो है, श्याम बहरुपिया बनियो है। हाय बहरुपिया बनियो है। कोई मुरली को कोई बंसी को बजैया श्याम कन्हैया। मेरे श्रोताओ, श्याम सुंदर के हाथ में बड़ा सुंदर सा चीमटा है। बनी का राजा शेर दुम हिलाता हुआ जा रहा। और कहाँ पहुंचे? जिला इटावा में। मूज बड़ा लोग पर सुना होगा, जिला इटावा में। हाँ, उसी में पहुंच गए। आज भगवान श्याम सुंदर जिस समय उस नगर में पहुंचे और नंगर के निवासियों ने जो कन्हैया को देखो, हाय हाय, अरे लोगों, ऐसा तो महात्मा कभी नहीं आया। देखो ना, बनी का राजा शेर पीछे जा रहा कुत्ते की तरह से। हाँ, नंगर के नर नारी स्वरूप निहार मंगन भय मन में। कर जोरे विनती कर रहे रे के पर रहे हैं चरणन में। हाय हाय, आओ बाबा, कैसी सुंदर महात्मा है। लेकिन जो शेर की आंखें देखी, अरे भैया, ओ थर थर का पतवंग शेर हुए संग बसे जो वन में बसत जो वन में। कोई करामात है बड़ी अजब संतन में। कोई करामात है बहुत अजब संतन में। कैसे सुंदर बाबा है। लेकिन नौजवानों, आज बनी के राजा शेर को देख करके लोगों की दिल की धड़कनें तेज होने लगी और कहने लगे, भैया धर नंगर में बिचरे गोरे जाने कितने उजवान खाने गोरे धारी। ये जिधर मुड़ जाएगा उधर मैदान साफ हो जाएगा। जामा उजरूर परे गोरे सो ही बिन मौत मरे गोरे। मैदान साफ हो जाएगा। लोगों, ऐसे महात्मा को गांव के अंदर मत आने दो। कोई बुजुर्ग लोग कहने लगे, डर गए हो? एक बात बताओ, महात्मा का शेर कभी हमला नहीं करता। ऐसे नहीं मानूंगा। जरा जाकर के इनसे बात करो, ये महात्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं? अरे तो घबराते क्यों, हम जा रहे हैं। हाँ जाओ, जल्दी आना। हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। और कुछ हिम्मती लोगों ने जाकर के लोगों महात्मा कृष्ण की अंगाई घेर ली और कहा बोले, पुरबासी दो कर जोर रे आंगारू भैया थारे बाबा। हाँ हाँ
लड़ाड़े, सस पंज गम छोड़ रे कर रहे हैं दिल गाड़े। महाराज भेदन का हमको दियो बताई, ओ इसे कहाँ से आए रहे जा रहे काकी सूद लगाए। बढ़िया बाबा जी, हाँ हाँ बाबा जी, सूरत प्यारी तेरी लगी रही है, मेरे बालक राय डराए भोले बाबा जी, सूरत प्यारी तेरी लगी रही है, मेरे बालक राय डराए भोले बाबा जी, सूरत प्यारी तेरी। एक बात बता दो, आप इधर कहाँ से आए हैं और इधर कहाँ को जा रहे हैं? तो भगवान श्याम सुंदर बोले, ओ नंगर के निवासियों, हमारे शेर से डरो नहीं, हमारा शेर हमला नहीं करता है। फिर तो श्याम सुंदर बोले, अरे सुन पुरबासिन की बानी, अरे सुन पुरबासिन की बानी, और तब बोलत हैं अंतर ज्ञानी। और हम साधु है रे सैलानी, है सैलानी के सुनो सैलानी, और सुन आए हैं राजा है दानी। और क्या बोले, राजा के महल बता दीजो धीरे धीरे, राजा के महल बता दीजो धीरे धीरे, इनके उदय को उंगली उठा दीजो धीरे धीरे। अभिलाख पूरी कर रही हो काहे, राजा को द्वारो बताई दीजो धीरे धीरे, उदय को उंगली उठाई दीजो धीरे धीरे। अरे नंगर के निवासियों, श्याम सुंदर बोले, हमें यह बता दो तुम्हारे राजा के महल किधर है, और हमें तुम्हारे राजा से बहुत जरूरी काम है, इसीलिए आए हैं। सो इन नंगर के निवासी कहने लगे, महाराज जब गली पड़ी है ना सामने वाली, सीधे चले दियो, ऊंची सी अतरिया जो है वो मेरे महाराज की है, जो दिखा रही है। आप जा करके वहीं पूछ लेना, महाराज वहीं मिल जाएंगे। चलता है भगवान श्याम सुंदर।
राजा मोर ध्वज के दरवाजे पे ड्यूड़ी बान खड़ा, जिसके हाथ में कृपाण और कमर में ढाल लटक रही। भगवान श्याम बोले, हे भैया इधर आ। आगे बढ़कर ड्यूड़ी बान ने प्रणाम किया। कहिए भगवान। साधु जन द्वारे आते हैं, साधु जन द्वारे आते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं वो महापुरुष कहलाते हैं। जो उनकी सेवा करते हैं वो महापुरुष कहलाते हैं। अरे बड़े भाग से महात्मा लोग दरवाजे पे आया करते। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, हे द्वारपाल, मेरी एक बात सुनो। क्या? सुनो भाई ड्यूड़ी वालो, इधर कर कान भूप डिग जाइए। दुआए महात्मा द्वार रेखा भर तू करके आइए। हाँ, कह देना जा करके कि दरवाजे पर दो महात्मा आएंगे। छिन छिन होती अबेर करो मत देर, बोल न पलैयो, बोल न पलैयो। संतन की सेवा करियो रे के परम पद पाए हो। जल्दी चले जाओ, कह देना जा करके तुम्हें महात्मा बुला रहे। इतनो करू काम हमारो है मानो, ऐसा नो तुम्हारो है। कछु ज्यादा न खारा तू हमारो है, तू हम एक शेर विचारो है। करके अपने राजा से कहना कि दरवाजे पर दो महात्मा आ गए हैं और मेरा ज्यादा खर्च नहीं है, सिर्फ दो हम हैं और एक बनी का राजा शेर है। तो ड्यूड़ी बान कहने लगा, महाराज बुरा न लगे तो एक बात कहें। क्या कहेगा तू? वैसे साधुओं से हम डरते हैं और अगर आपकी आज्ञा हो तो कह दूं। कह दो। देखो तो भगवान श्याम सुंदर से ड्यूड़ी बान बोला, कर जोर रे बाटानु भावे माओ बाबा। राजा को कारण कौन रे, राजा को कारण कौन रे के नाथ ने बुलवाओ। दास में हाजुर खड़ो हुजूर, जो कछु इच्छा हो मांग ले सब मोको मंजूर। मेरे बाबा जी, मेरे बाबा जी जियरा धक धक हुए रहो है, मेरा पेट रहो है घबराए बरियो। बाबा जी जियरा धक धक हुए रहो है, मेरा पेट रहो है घबराए। बोले बाबा जी जियरा धक धक। खुले शब्दों में कहा, महाराज मेरे महाराज को क्यों बुला रहे हो, हमें आप बता दीजिए और जो आप बताएंगे हम वही करने को तैयार है। सोई भगवान के ओठ पड़ने लगे, कमीना हाथन में गधा चरे चरचर भव मतंग, और शक्कर बूरो खाए के लेन चाहते हुए जंग, लेन चाहते हुए जंग कहते हुए हम हाथी, और रे हाथन के संग भूल गो अपनी जाति। अरे राजा के संग रहने पर तुझे इतना गुरूर है कि तू ये कह रहा कि जो मांगो मैं दे दूंगा। तू दही के धोके चूना चाट रहा है।
मैं वो महात्मा नहीं हूं तो दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगता फिरूं। भगवान बोले टुकड़े खोर गुलाम तू करे मुफ्त में जेर, भूखा कई रोज का मेरो तड़फड़ा तू है। मेरो बनी को राना शेर भूखो है। और का बोले अरे क्यों कोरी बात बनावे, अरे क्यों कोरी बात बनावे और न बोल रे धूप को लावे। अरे देशा पूरे भस्म हो जावे, भस्म हो जावे, तू भस्म हो जावे और सट हट करके पछतावे। श्राप दे दूंगा। आज बंदियों श्राप को नाम सुन के ड्यूटी बान को कलेजो कांप गयो और ड्यूटी बान जो हाथ जोड़ के बोलो महाराज घबराओ नहीं, मैं अभी हाथ जाता हूँ और महाराज को लिवा के जाता हूँ। और ऐसा विचार करके ड्यूटी बान जो है दरवाजे से महलों के लिए प्रस्थान करता है। राजा मोरध्वज अपनी प्राण प्यारी विचित्रा के साथ में फांसे खे रहे हैं और जो ड्यूटीवान पहुंचा, तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज हमें बहुत जरूरी काम है। क्या काम है तुम्हें बोलो? तो ड्यूटीवान क्या बोला है? चलो हुअनु तो ढाई भूपत गया बचन फरमाओ, साधु आइए द्वार तुम्हें बुलवाओ। तो महात्मा ने बुलाया है। क्या हुआ? सुन के तनी बात चलो नरनाथ संग उठ धाओ। उसी वक्त चल दिया। सुन के तनी बात चलो नरनाथ संग उठ धाओ, लख द्वारे ठाड़े संत चरण सिर नाओ। महाराज क्यों बुलाया है? कर बारंबार प्रणाम पूछ रहा राजा, बाबा जी मो को याद करो किस काजा। क्या सेवा है स्वामी? खड़ो अमार, जो कछु इच्छा होई मांग ले, जो कछु इच्छा होई मांग ले, सबको कोई अधिकार, जो कछु इच्छा होई मांग ले। सब धीरे धीरे बोलो है, तो धीरे धीरे बोलो है, आधार गए मुझ क्या, तो धीरे धीरे बोलो है। भगवान आज आपने क्यों कष्ट किया है? भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, ओ राजा मोरध्वज। क्या? आरे हर कान लगे ते समझाई, और तेरी
धारा में ध्वजारे फौलाई। सब जगह तेरी प्रशंसा हो रही है, तू बड़ा दानी है। दानी है ना? और प्रीत न करियो परदेसी तने ना जो बिलख बिलख रह जाए। हाँ। और प्रीति पड़ोसी की बनी की है, नैना जो खोजा हो तो भिड़ जाए। ना 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 ना, विदेशी और पड़ोसी दोनों की प्रीत में बड़ा अंतर है लोगों। पड़ोसी का प्यार कोई प्यार नहीं है। और प्रीत पड़ोसी की नानी की जाके है रोज नए तो त्योहार। प्रीत विदेशी की अन्नी की है, तेगा की धार मिला तू आधारी। अब तो धीरे धीरे श्याम कईयों राजा से बोले। अब तो धीरे धीरे श्याम वाले राजा से बोले। अब तो धीरे धीरे श्याम गुलाम राजा से बोले। राजा से बोले हैं, श्याम राजा से बोले हैं। अब तो धीरे अब तो धीरे अब तो धीरे धीरे श्याम दादा राजा से बोले। हमने सुना है तू बड़ा दानी है। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे तो राजा मूर्ध बोलो, महाराज ये तो दुनिया है। आदमी समाज चाहे तो इंसान को हाथी पर बैठा दे और समाज चाहे तो गधा के योग्य भी न रखे। मैं इतना बड़ा दानी नाय हूँ। वैसे इतना जरूर है कि तुम जो कुछ मांगे हो हम तुम्हें सोई दे दी। भगवान बोले तो सो दानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई। तेरी 100 कोसन भूप रे के उड़ गई है खसबोई। हाँ, सारे विश्व में तेरे नाम की माला जपी जाती। दुनिया वाले तेरे गीत गाया करते हैं, गीत। और क्या बोले? अरे उड़ा खसबोई उड़ा खसबोई उड़ा खसबोई उड़ा खसबोई। तेरी 100 कोसन भूप रे के उड़ रही है खसबोई। सुन के तनी बात कह नरनाथ मेहर जो होई। तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। तुम जो मांगो महाराज देवे हम सोई। मांग लीजिए महाराज। और क्या बोले श्याम सुंदर? अरे तब हर ने वचन उतारे। वचन उतारे है तब हर ने वचन उतारे। मैंने सब देखे अरे न देर लगे कह बे में वे नहीं देर लगे कह बे में न दिन 3 लगे देवे में। अरे देदान हमें राजा रे और तो भर जा तिरवाजा रे। अरे फिर तिरवाजा भरवाई और सौगंध गुरु की खाई। आरी दे दई भगवती माई। भगवती माई
और बाजा से झनकार कैसी आई। तिरबाचा भर जाओ राजा मोरे ध्वज, तब हम दान मांगेंगे। नौजवान साथियों, आज वह भोले भाले राजा को अवगत नहीं हुआ कि महात्मा दुनिया को चौपट करने के लिए आए हैं। फौरन ही राजा मोरध्वज ने तिरबाचा भरदई के महाराज भान हुए उदियाग्र में कदरीबन काट भरे कबहुना, और जीवन में एक स्वान चले चले घुंघसा चुपे कबहुना। ऐसी बात कमारन की मुंह से कह के करे कबहुना, अन्नन में कंड कपूत पके लटके चटके कबहुना, और सूर्य तीरण पे चढ़ के प्राण की आस करे कबहुना। ऐसी बात असीलन की मुंह से कह के बदले मांग लो, जो मांगोगी हम वही दे देंगे। तिरबाचा तो तुमने भर दी, मगर हमें एक बात बताओ राजा मोरध्वज, घर में तुम कितने प्राणी हो? राजा मोरध्वज कहने लगा, महाराज मैं हूं, और मेरी प्राण प्यारी का नाम विचित्रा है, और मेरे एक लाला है जाकी उम्र 5 वर्ष की है, जाको नाम रतन कुमार है। भगवान क्या बोले नौजवान साथियों, देखिए। मांगू? हाँ मांगो। जब मांगन लागे दान, भूप पे तिरबाचा भर भाई, मांगन लागे दान, भूप पे तिरबाचा भर भाई, मांगन लागे। सुनिए राजन, क्या मांगा है बंधुओं? आप अंदाजा लगाइए कि वो कितनी विलक्षण घड़ी थी। सुन राजा सुज्ञान, दे जो दान हाथ लेके आरो, अपने बेटा को फार रे शेर के राजा दारो। अपने बेटा को पीछे से फाड़ के मेरे सामने शेर के सामने डाल दो, हमारे सामने शेर के सामने डालो। भूप तेरे पास बचन प्रण पारो, तू दानी धर्म धुरी रे सुनो है मैंने भारो। अपने बेटा को बीच से फाड़ के मेरे शेर के सामने डाल दो। और क्या बोला वो महात्मा? निज सुत हाथन पे फारो रे बायो, अंग शेर के डारो रे। दानो अंग भवन ले जाइयो रे, बचे नन को परनु निभाइयो रे दानो। अरे जो बेटा लागे प्यारो, और तो राजा धर्म को हारो, और ना ही करिए करे हैं किनारो, और कछुना तो पे जोर हमारो। उनके जियरा को समझावे, जिनकी चढ़ीले लगुन फिर जाए। अरे उनके जियर में को समझावे, से जब चढ़त जो नार मर जाए। शोक पर जाए, अब राजा के जियरे को समझावे, मानो लो तो वह सांप ने खाए।
5 वर्ष के बेटा को अपने हाथों से फाड़ के मेरे शेर के सामने डाल दो। नौजवानों, जो इतने वचन सुनो सोई राजा खोपड़ा पकड़ के बैठ गया और आखिर में आंसू भर के बोला, महात्मा जी ये क्या मांगा तुमने, ये क्या मांगा तुमने? नहीं। और एकदम से अपने कानों पे हाथ रख लिए, लेकिन भगवान कहने लगे घबरा गए हो। बड़ा दावा भरते थे। बोलो, आंखों में आंसू भर के बोला, महाराज नहीं, मैं अपने बेटा को तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। और क्या बोला है मोरा ध्वज? सुने संत के बेन भरे जलने न गिरायो चारी, मेरे बेटा की महाराज रे उम्र ये बिल्कुल बारी। क्या मांगा आपने? ये क्या मांगा आपने? नहीं बाबा, नहीं बाबा, मेरा बेटा बिल्कुल छोटा है। अरे उमरिया बारी लला की बारी, संत जी बारी, मेरे बेटा की महाराज रे उमरिया बिल्कुल बारी। क्या मांग रहे हो आप? एक बात बताओ बाबा। तुम्हारी आपका शेर भूखा रह जाएगा बाबा, मेरा छोटा सा बालक है। भूखो राजा शेर करे फिरते रहो गर संभारी, दे मानो मास मंगाई बुलाई शिकारी, दे मानो मास मंगाई बुलाई शिकारी। महाराज मैं आपके शेर के लिए और मांस मंगा दूंगा, मेरे बच्चे को माफ कर दो। मेरी रानी बिना बच्चा के एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। और मुनबर मैं सच कह रहा हूं, मेरी रानी मेरे बेटा को बहुत प्यार करती है। ऐसा कौन बाप होगा जो अपने कठोर हाथों से अपने कलेजे के टुकड़े को फाड़ देगा? तुम एकदम से दांती को पीस के महात्मा जी कहने लगे, कमीना। पहले तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहा था और तू कह रहा कि तुम्हारे शेर के लिए और मांस मंगा दूंगा। सुन, ऐसे वैसे मांस को मेरो कभी न नाहर खाए, मनुष्य मांस के हर भके में तो कहूं सत्य समझाए। ऐसे वैसे मांस को मेरा शेर नहीं खाता। अगर ऐसे वैसे मांस को खाता तो हम तेरे दरवाजे पर क्यों आते? हमारा शेर मनुष्य का मांस खाने वाला है। राजा मूरध्वज कहने लगा, बाबा अगर तुम्हारा शेर मनुष्य का ही मांस खाता तो हमारे पास एक अकल है। क्या क्या बोलो राजा? अरे नर को खावे मांस रे शिकारी। बाबा शिकारी तो मैं हाजिर खड़ो तेरे नारी। बाबा अरे मोई फारी की करियो बाबा न्यारी, और मनसा हो में पूरन त्यारी। अगर आपका शेर मनुष्य का ही मांस खाता है तो महाराज एक काम कीजिए, हमें फाड़ के शेर के सामने डाल दो।
आपका सिर तृप्त हो जाए। दांती को पीस के महात्मा जी कहने लगे, ओ कमीना, तेरे कठोर मांस को तो मेरा सिर सूंघेगा भी नहीं। तेरे बच्चे का नरम नरम मांस, गरम गरम खून पी करके मेरा सिर तृप्त हो जाएगा। और क्या बोले, पहले तो तूने भूप बचन मोह दिया, पहले तो तूने भूप बचन मोह दिया, अब सुन बेटा को नाम रे के फटरा तेरो। फटे तेरो खियो रे के फटरा तेरो खियो, अब सुन बेटा को नाम रे के फटरा तेरो हियो। पहले तो तूने मुझे वचन दिया है, महाराज रहो क्यों अब मन में घबराई, ओ 17 खो के पुत्र राजा एक चीज तेरी जाए। भैया सुन बाबा के बेन पेट में पानी हुई,